साल 1908 दुनिया का सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी एक 25 साल के नौजवान लड़के के कान में एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। कार्नेगी उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने का वो फॉर्मूला दे सकता हूँ जो इतिहास के पन्नों से छुपाया गया है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी जिंदगी के अगले 20 साल भूखे प्यासे रह के उस फॉर्मूला को साबित करना होगा। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नेपोलियन हिल था। और उस 20 साल की तपस्या के बाद जो फॉर्मूला सामने आया उससे दुनिया के 99% लोग के दिमाग के ताले खोल दिए। आज इस वीडियो में हम नेपोलियन का वही सीक्रेट फार्मूला देने जा रहा हूँ। अगर बीच में छोड़ना है तो इस वीडियो को भी बंद कर दो, वरना वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तुम्हारी दिक्कत जानते हो कहाँ है? तुम सोचते हो कि अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए या बहुत बड़ी डिग्री चाहिए या किस्मत अच्छी होनी चाहिए। नेपोलियन हिल ने अपनी पहली किताब थिंक एंड ग्रोथ रिच के पहले पन्ने पे लिखा है, पैसे की शुरुआत एक थॉट से होती है, यानी कि विचार से होती है। जरा सोचो, तुम रोज सुबह उठते वही घिसी पीटी सोच के साथ कि यार आज का दिन किसी तरह कट जाए। तुम्हारे दिमाग में कोई बड़ा लक्ष्य है ही नहीं, कोई पर्पज है ही नहीं। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें अगले साल में क्या करना है, कितने पैसे कमाने हैं, कहाँ पहुँचना है, कौन सा लक्ष्य है, तब तक तुम ये जो दिमाग है ना तुम्हारा सिर्फ भटकाता रहेगा, रील्स स्क्रॉल कराता रहेगा, तुम्हें जिंदा लाश बना के छोड़ देगा। चलो तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था बॉन्स नाम का। वो इतना गरीब था कि उसके पास ट्रेन के टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसका एक पागलपन था, उससे दुनिया के महान वैज्ञानिक थॉमसन एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। नौकर नहीं, पार्टनर बनना था। वो बिना टिकट मालगाड़ी में छुपकर एडिसन के ऑफिस पहुंचा। जब एडिसन ने फटेहाल लड़के को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई पागल है, नौकर है। लेकिन एडिसन ने उसकी आंखों में एक आग देखी जिसे नेपोलियन हिल ने बर्निंग डिजायर कहते हैं। एडिसन ने पार्टनर नहीं बल्कि उसे ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने के लिए मामूली नौकरी दी। कोई और होता तो निराश होकर घर लौट जाता, लेकिन बॉन्स ने हार नहीं मानी। उसने 5 साल उसी ऑफिस में झाड़ू लगाई, लेकिन अपनी सोच को हमेशा एडिसन पार्टनर ही रखा। और फिर एक दिन मौका आया, एडिसन ने नई मशीन बनाई जिसे बेचने के लिए कोई तैयार नहीं था। बॉन्स आगे आया, उसने उस मशीन को पूरे देश में बेचकर रिकॉर्ड बना दिया। उस दिन थॉमसन एडिसन खुद खड़े होकर बॉन्स से हाथ मिलाया और उसे अपना पार्टनर बनाया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बॉन्स झाड़ू लगाते समय भी खुद को नौकर नहीं बल्कि पार्टनर समझता था। इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक तुम खुद को हारा हुआ इंसान समझोगे, दुनिया तुम्हें कुचलती रहेगी। अब सुनो वो लॉजिकल ट्रिक जो दुनिया के टॉप 1% लोग इस्तेमाल करते हैं और तुमसे छुपाते हैं, जिसे कहते हैं द मास्टरमाइंड अलायंस। नेपोलियन हिल के रिसर्च से पाया कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही लक्ष्य की अपनी वृद्धि को एक साथ मिलाते हैं तो वहाँ तीसरा दिमाग पैदा होता है, जिसे इनविजिबल पावर कहते हैं। तुम अकेले बैठकर सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, थक जाते हो, लेकिन जब तुम आसपास ऐसे 2-3 दोस्त रखते हो जो तुम्हारी तरह ही भूखे कामयाबी के लिए, जो रात दिन भर काम करने के लिए तैयार हैं, वो तुम्हारा ताकत 10 गुना बढ़ जाता है। आज अपने उन दोस्तों को छोड़ दो जो सिर्फ टाइम पास करते हैं और एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। अगर कोई दोस्त नहीं है तो किताबों को अपना दोस्त बनाओ। नेपोलियन हिल की 20 साल की रिसर्च का निचोड़ एक लाइन में निकला कि तुम्हारा दिमाग जिस चीज़ पर पक्का भरोसा कर लेता है वो हकीकत में बदल देता है। अगर आज भी तुम बहाने बनाओगे तो तुम्हारे आने वाले नस्लें गरीबी में ही बीतेगी, गरीबी का रोना रोएगी। मन की गुलामी बंद करो, अपने अंदर की आग को बाहर निकालो और आज ही अपना एक पर्पज चुनो, अपना लक्ष्य चुनो। अगर तुम भी 99% के भीड़ से निकलकर 1% की भीड़ में शामिल होना चाहते हो तो अभी का अभी कमेंट बॉक्स अपनी जिद का एक बड़ा सा लक्ष्य लिखो जो तुम पाना चाहते हो। डरना मत, लिख डालो, क्योंकि जो लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता वो पाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि शिखर माइंडसेट होने का नाम ही नहीं है, जीत है जीत की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।